The switch statement is used as a substitute of nested if-else statement. It is used when multiple choices are given and one choice is to be selected. The switch statement evaluates an expression and returns a value. One of the choices or cases in the switch statement is executed depending upon the value returned by the expression. If no case is matched, then statement under default is executed. अब switch statement ये ऑल्टरनेटिव कंसिडर किया जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में आप कंसिडर करते हैं कि दे आर नंबर ऑफ कंडीशंस यू आर गोइंग टू चेक। तो उसकी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में चांसेस ऑफ एरर इन द प्रोग्राम ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। अब इन नंबर ऑफ कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए अल्टरनेटिव है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन मेकिंग में यानी मल्टीपल चॉइसेस आपको गिवन है और वो मल्टीपल चॉइसेस केसेस की फॉर्म में गिवन है। जैसे अब ये सिंटेक्स को देखें कि स्विच और इसके साथ ये एक्सप्रेशन गिवन है। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका एक्सप्रेशन चेक करेगा कि इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा और इस एक्सप्रेशन को एक वैल्यू रिटर्न की जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ये सिंपली कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इसकी डिफरेंट केसेस होते हैं। डिफरेंट केसेस मींस कि ये मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए यूज होता है। इन केसेस के अंदर हम कंसीडर करते हैं एक हर केस के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो रिटर्न करती हैं एक आउटपुट की वैल्यू, एक वैल्यू उसने लाजमी रिटर्न करना है। अब उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन की आउटपुट के साथ मैच करती है तब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर ये मैच नहीं करती तो मूव कर जाएगा कंट्रोल टू द नेक्स्ट केस। उस केस के अंदर जो लाई कर रही है कांस्टेंट की वैल्यू उसको साथ मैच किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी हर केस के लिए ये कंसीडर किया जाता है जब तक कि उसे मैचिंग कंप्लीट ना हो जाए। जब वो मैचिंग हो जाएगी तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है वो फौरन टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट यानी बाकी केसेस को चेक नहीं किया जाएगा। अगर कंसीडर करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस में जितने भी कांस्टेंट थे उन सबके साथ मैचिंग की एक्सप्रेशन ने, एक्सप्रेशन को कंपेयर किया गया, यानी जो आफ्टर इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन ने वैल्यू रिटर्न करनी थी उस वैल्यू को केस के साथ, केस के कांस्टेंट के साथ मैच किया गया। अगर वो दोनों आपस में मैच कर जाती हैं तो वो स्टेटमेंट जो बीनीथ दैट केस है वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज नेक्स्ट केस को चेक किया जाएगा। अगर ये मैच कर जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों नहीं मैच करती तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के केस में जो डिफॉल्ट के अंडर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। ये कीवर्ड डिफॉल्ट हमेशा यूज किया जाता है बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट के अंदर, यानी विद इन द कर्ली ब्रैकेट ये जो बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट है। ये इसका मकसद क्या होता है कि अगर कोई भी केस आपका मैच नहीं कर रहा तो फिर जो स्टेटमेंट विच इज अंडर द डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर आप चाहें तो स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ केसेस लिखें और डिफॉल्ट की स्टेटमेंट ना लिखें, डिफॉल्ट का कीवर्ड और उसके साथ उसकी स्टेटमेंट ना लिखें। ये आपके पास एक ऑप्शन होती है। अगर आप ये डिफॉल्ट की नहीं लिख रहे तो क्या होगा, कोई केस मैच नहीं किया, टर्मिनेट होके ये बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अब जब बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट से ये बाहर आ जाएगा तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है ठीक है, अगर नहीं है तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज जो कि नई आप देख रहे हैं दैट इज द ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू exit from the body of the switch structure
or the loop structure. It is normally used at the end of statement in each case. ये ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर लिखें, आप लूप के अंदर भी लिख सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम। इस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है कि जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट तक पहुंचता है तो ब्रेक का मतलब क्या है कि न इसके बाद फर्दर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करना, यहां से ये स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट होके यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट के बाद भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये कर्ली ब्रैकेट के बाद में आ जाएगी तो इसका मतलब है अब ये आपका एग्जीक्यूशन फर्दर जो है वो रुक जाएगी। अब इसको चेक किया जा रहा है, पहले केस को कंसीडर करते हैं, चेक किया इसकी एक्सप्रेशन जो इवैल्यूएशन के बाद जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आई है उसको इस कांस्टेंट के साथ मैच किया गया। अगर ये मैच हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट से ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट होती तो यहां ही से कंट्रोल किस पे चला जाएगा, केस ये सेकंड केस के ऊपर। अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं होती तो डिफॉल्ट के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट में देखें स्टार्ट के बाद दो केसेस जैसे इसमें गिवन है, केस ये अगर मैच होगा तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद ये एंड पे आ जाएगा। नहीं अगर केस मैच हो रहा तो ये केस 2 के ऊपर चला गया, केस 2 के साथ मैचिंग करेगा, उसकी नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड पे आ जाएगा। अगर दोनों नहीं हो रहे मैच तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, उसकी डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर ये प्रोग्राम एंड पे आएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है और फॉर द स्विच स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करता है। अब इस स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एग्जांपल में प्रोग्राम फॉर इवन फॉर डिविजिबल बाय 2 का प्रोग्राम बनाया हुआ है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब ये डिविजिबल बाय 2 का प्रोग्राम आप इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसको चेक करते हैं कि आप स्विच स्टेटमेंट के साथ इसको किस तरह से बना सकते हैं। ओके, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम to find integer, any integer divisible by 2 or not, and using switch statement. First of all, I'm going to include all the header files. Main function, अब डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल n इंटीजर टाइप, जिसको चेक करेंगे कि आइदर वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। यूजर से कहते हैं कि एंटर एनी इंटीजर, यूजर से एंटर करवा लेते हैं। तो यूजर अब कीबोर्ड से एंटर कर देगा इंटीजर की वैल्यू। अब कंडीशंस अप्लाई करनी है, अब वो कंडीशन अप्लाई करनी, इफ एल्स में कंडीशन अप्लाई करते थे, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में हमने एक एक्सप्रेशन लिखनी। अब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स लिखेंगे स्विच इंटीजर के ऊपर चेक करना है, विद इन राउंड ब्रैकेट हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब इसका आंसर जो है वो आइदर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो इसका मतलब इट इज द इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, अगर 0 होगा देन द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। सो दो केसेस इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक केस 1 जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो 0 है, इसके बाद हम कॉलन लिखेंगे, अगर 0 है तो प्रिंट करवा दें इंटीजर
is divisible by 2। और इसके बाद टर्मिनेट कर दे, ठीक है। ब्रेक के साथ क्या साइन यूज कर रहे हैं, सेमीकोलन का साइन यूज कर रहे हैं। दूसरा केस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिविजिबल बाय 2 ना हो, तो आंसर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 भी हो सकता है। तो इसकी जब केस का कांस्टेंट 1 होगा, इट मींस इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और उसके बाद हम लिख देंगे ब्रेक। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम डिफॉल्ट में लिखें। अब कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट की स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। डिफॉल्ट का कीवर्ड आ गया, उसके बाद काउट नो रिजल्ट, कोई भी हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। एंड पे हमने मेन फंक्शन को एंड करना है, तो उससे पहले रिटर्न 0 और ये, ठीक है। अब ये हमने इसको कंपाइल करना है, पहले सक्सेसफुली कंपाइल, रन करेंगे। अब कंसीडर करते हैं 6 क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है, तो उसने आंसर दे दिया डिविजिबल बाय 2। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब कंसीडर करते हैं कोई गलत चीज रहती, अगर मैं ये साइन डाल देती, तो अब आंसर देखिए 8.9 कंसीडर करती मैं डालती हूँ। 8 को उसने कंसीडर किया है, उसकी हाफ वैल्यू को, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को कंसीडर वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट का केस, इस केस में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आइदर 0 होगा या 1 होगा, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू यही रहेगी। लेकिन डिफॉल्ट का केस लिखना इसलिए जरूरी था, अब इसीलिए जरूरी नहीं है कि इससे आपकी स्विच स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उसकी एग्जीक्यूशन वैसे भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम डिटरमिन करते हैं, एग्जांपल के लास्ट से इसमें डिटरमिन करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था, सेम वही काम करते हैं। प्रोग्राम टू परफॉर्म arithmetic operations using switch state. First of all, include all the header files. अब मेन फंक्शन, सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन की कमांड देती हूँ। अब हमने इसमें जिसके ऊपर ऑपरेशन करवाना है वो इंटीजर्स पहले डिक्लेयर करवाते हैं और इसको इनिशियलाइज करवा देती हूँ।
दो वेरिएबल्स ले लिए ए एंड बी और उनको इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, अब एक करेक्टर टाइप ऑपरेटर कि जो भी आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवानी है वो इस वेरिएबल के अगेंस्ट आएगी। यूजर से कहते हैं कि एंटर करे, एंटर द ऑपरेटर या हम कह सकते हैं एंटर एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ताकि यूजर को पता हो कि उसने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करना है जो कि हमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, अब स्विच की कंडीशन, स्विच की कंडीशन अप्लाई करेंगे। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन क्या होगा, जो भी ऑपरेटर आ रहा है उसको मैच करना है। अब केसेस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस, अब केस के अंदर कांस्टेंट जो है वो कैसा है, कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट है, तो उसको विद इन सिंगल कोड लिखें। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट हो केस के अंदर तो उसको विद इन सिंगल कोड लिखा जाता है। यहाँ पे क्या होगी, एडिशन ए प्लस बी के फॉर्म में ये रिजल्ट से, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ये स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट। अगर ये कंडीशन नहीं है, हो सकता है कि यूजर माइनस साइन एंटर कर दे। माइनस साइन एंटर करेगा तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ए माइनस बी, और यहाँ पे ब्रेक के साथ वो टर्मिनेट कर दे। मे बी के यूजर मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है, तो अगर यूजर ने मल्टीप्लिकेशन का एंटर किया होगा ऑपरेटर का, तो वो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये जो आपका केसेस के थ्रू स्विच स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो वो प्रोग्रामिंग ज्यादा आसान हो गई है। एक केस और क्या हो सकता है कि वो डिवीजन करवाना चाहता है, में जितने भी आपके नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। और ब्रेक की स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि ब्रेक की स्टेटमेंट ही टर्मिनेट करवाएगी आपकी इस ये स्विच स्टेटमेंट की बॉडी को। ठीक है, जब उसका मैचिंग हो जाएगी एग्जीक्यूट करेगी स्टेटमेंट और टर्मिनेट करवा देगी। दूसरा, आपकी रिमाइंडर का भी हो सकता है ऑपरेशन। रिमाइंडर ए और बी के फॉर्म में, यहाँ पे उसकी वो प्रिंट करवा देगा आफ्टर ऑपरेशन का रिजल्ट। डिफॉल्ट का भी अगर यूजर ने एंटर कर दिया ऐसा वर्ड, ऐसा ऑपरेटर जो किसी केस से मैच नहीं कर रहा, तो प्रिंट करवा दे स्क्रीन पे इनवैलिड ऑपरेशन, या कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकता है जिससे इंडिकेट हो जाए कि आपने जो ऑपरेटर का एंटर किया है वो कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, अदर देन दैट ऑपरेटर को साइन है। आप मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं, रिटर्न 0 और ये मेन। अब यहाँ पे कंपाइल करने लगे, सक्सेसफुली कंपाइल, रन करेंगे। अब कंसीडर करते हैं मैंने परसेंटेज का साइन किया, दैट इज फॉर द रिमाइंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिमाइंडर का साइन।
तो दोबारा एक दफा दोबारा रन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आ गया। ठीक है, तो ये आप अकॉर्डिंग टू द, अगर ये इनवैलिड वाला भी चेक कर लेते हैं, अगर कोई एंड साइन मैंने दे दिया जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, इनवैलिड ऑपरेशन। सो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट से आपका जो वर्क है वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ज्यादा आसान हो गई है प्रोग्रामिंग, और इसको समझना किसी भी एंड यूजर के लिए बहुत आसान हो।